2024 आम चुनाव में परिवारवाद एक बार फिर बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 15 अगस्त को लाल किले से ही दिखा दी है। यूपी को परिवारवाद का गढ़ माना जाता है। सपा की बुनियादी भी परिवारवाद की राजनीति ही है। बसपा में भी अब मायावती के भतीजे आकाश आनंद बड़ी भूमिका में है और गादी परिवार की तो पूरी राजनीति अमेठी रायबरेली पर ही टिकी रही है। लेकिन अब यूपी में भाजपा भी परिवारवाद से अछूती नहीं है। पार्टी में 11 ऐसे बड़े सांसद चेहरे हैं जिनका परिवार भी राजनीति में बड़े पदों पर है या पहले रह चुका है। तो अब सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या भाजपा इन आम चुनाव में परिवार राजनीति करने वाले 11 सांसदों का टिकट काटेगी? क्या टिकट बंटवारे में परिवारवाद के समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा? यूपी में भाजपा के पास परिवार राजनीति में 32 बड़े चेहरे हैं। आपको बता दें कि 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले पर 10वीं बार तिरंगा फहराया, तो इस बार देशवासियों को उन्होंने परिवारजन कहकर बुलाया। कहा, लोकतंत्र में एक बीमारी आई है, वो परिवारवादी पार्टी है। परिवारवाद का मूल मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली और फॉर द फैमिली। प्रधानमंत्री ने अपने 90 मिनट के संबोधन में 12 बार परिवारवाद का जिक्र किया। इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद को लेकर कितने संजीदा और आक्रामक होने वाले हैं। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में मुख्य विपक्षी दल के मुखिया ने इस पर काउंटर किया है। उनका कहना है कि यूपी में परिवारवाद के पहले उदाहरण सीएम योगी ही हैं। वहीं भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भी डिक्शनरी में परिवारवाद की परिभाषा अलग है। उनका कहना है कि यदि पार्टी में पिता सांसद और बेटा विधायक है तो ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता। बता दें कि राजनीति में जाति की ओर वोट एक ऐसी फैक्टर है जो भाजपा को परिवारवादी पार्टियों से गठबंधन के लिए मजबूत करता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का जिन 3 दलों के साथ गठबंधन है, उनकी बुनियाद भी परिवार की राजनीति पर ही टिकी है। भाजपा के इन 3 घटक दलों के नाम अपना दल, एस निषाद पार्टी में और सुभा सपा है। ये दल यूपी में क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों के आधार पर बने हैं। इन पार्टियों की राजनीति एक ही परिवार के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अपना दल और निषाद पार्टी के पूर्वांचल में भाजपा को अजेय बढ़त दिलाने में अहम रोल निभाया था। अब आम चुनाव में पहले सुभा सपा भी एनडीए में शामिल हो गई है। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी कहते हैं कि प्रधानमंत्री के परिवारवाद पर बात करने से भाजपा के एक अंदर भी मैसेज जाता है। भाजपा ने कैडर के अंदर तो परिवारवाद को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। यही वजह है कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को योगी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। हालांकि भाजपा में बाहर से आए तो परिवारवाद को रोकना ही बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि भाजपा में जब परिवारवाद का मुद्दा उठता है तो कार्यकर्ता असहज हो जाते हैं, क्योंकि टिकट बंटवारे में इसकी झलक दिख जाती है। यदि भाजपा आने वाले चुनाव में इसका ख्याल नहीं रखती है तो चीजें उसके लिए और बेहतर ही होगी।